हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एम स्टडी चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये मेरा पहला लेक्चर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अपन करंट जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आज स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये ऑप्शन ए दे रखा है डॉक्टर विधु पी नायर को, डॉक्टर नितिन गडकरी को, डॉक्टर के शिवान को या एम चंद्रशेखर को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर विधु पी नायर। मैं आपको तुर्कमेनिस्तान के बारे में बताती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुर्कमेनिस्तान के बारे में यह है कि अभी तक तुर्कमेनिस्तान में कोरोना संक्रमण नहीं है। वहां पे अभी तक कोरोना संक्रमण नहीं पाया गया है। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो असगवात है, ठीक है। इसके जो आपकी करेंसी है वो होती है तुर्कमेनिस्तानी मिनात, और यहाँ के जो आपके प्रेसिडेंट है वो है गुरवागुली वेनिंग, ठीक है। अब अपन चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? हाल ही में बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे बनाया है? तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है हेमांग अमीन, मनोहर मित्तल, प्रति गर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका हेमांग अमीन। अब अगर अपन हेमांग अमीन के बारे में ये है, ठीक है। अब अपन देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले बीसीसीआई के बारे में बता देती हूँ। तो बीसीसीआई क्या है? आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1928 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई है। अगर मैं अभी इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट की बात करूं बीसीसीआई के, तो वो हमारे सौरव गांगुली जी है, और इसके जो जनरल सेक्रेटरी है वो है जय शाह। जय शाह कौन है? जय शाह जो है वो आपके अमित शाह के बेटे हैं, और अमित शाह को सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बीसीसीआई के बारे में। अब अपन थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो अभी जो 19-20 में रिपोर्ट आई है उसमें भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? इसमें ऑप्शन ए है रूस, बी है अमेरिका, सी है चीन, और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कौन सा? अमेरिका। देखिए 2019-20 में आपका जो है वो आपका अमेरिका है, ठीक है। और 2018-19 में भी कौन था? आपका अमेरिका था, ठीक है। और 2018-19 से पहले कौन था? वो था आपका चाइना, ठीक है। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चीन का नाम आया है तो चीन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अमेरिका के बारे में तो हम सभी जानते हैं, विश्व शक्ति है। चीन की बात करते हैं। देखिए चीन जो देश है आपका, अभी हमारे साथ में उसके विवाद चल रहे हैं, तो चीन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज देना चाहूंगी। ये जो चीन है इसका जितना भी बिजनेस है, देखो इसकी जो इकोनॉमी है ना चीन की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि चीन का जितना भी बिजनेस है आपका, ये चलता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। अच्छा, इसकी जो बिजनेस टेक्नोलॉजी है वो क्या है? ये रिवर्स इंजीनियरिंग पे काम करता है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? ये क्या करता है? ये कोशिश करता है कि हर चीज इसी के देश में मैन्युफैक्चर करी जाए, ठीक है। इसका जैसे आप स्पेस वगैरह में देखेंगे ना, तो इसका इतना कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ना ही इसके इतने कोई ज्यादा पब्लिकेशंस है, और ना ही इसने कोई स्पेस में इतना कमाल किया। लेकिन ये बात है कि ये जो है इसकी जो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड फेमस है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। चीन क्या करता है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, F-20 हो गया, राफेल हो गया, हम लोग वो क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया और अमेरिका से। लेकिन चीन क्या करता है? चीन जैसे क्या करेगा, एक F-20 खरीदेगा, खरीद लिया उसने एक F-20 अमेरिका से। अब क्या करेगा वो? उस F-20 को खरीद के उस F-20 को पूरा खोल लिया उसने। खोलने के बाद में उसने देखा कि इसे कैसे बनाया गया है, ठीक है। कैसे बनाने के बाद में उसमें जो जो भी पार्ट्स की जरूरत थी वो क्या करेगा? वो इंपोर्ट करेगा, और खुद के देश में वो क्या करेगा? वो F-20 बनाएगा। और इसने ऐसे बनाए भी हैं खुद के देश में, ठीक है ना। एक खरीदता है और उससे खुद के देश में 20 अपने आप बना लेता है। तो इस तरीके से ये चीन काम करता है। ये इसकी जो इकोनॉमी है, इसकी इकोनॉमी में आप देखेंगे कि इसकी इकोनॉमी में मोस्ट ऑफ दी चीजें एक्सपोर्ट की जाती है। मतलब ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट बहुत कम करता है। ये एक ही जगह पे इसका ड्रॉबैक है कि इसकी जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जनसंख्या ज्यादा है लेकिन इसका घनत्व भी ज्यादा है। घनत्व भी ज्यादा है मतलब यहाँ इसका जो एरिया है वो भी ज्यादा है। प्लस ये क्या कर रहा है आपका? अभी जमीनें हड़पने की तैयारी में है ही है। देखो भारत का लद्दाख वाला हिस्सा ये मांग रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसने जैसे श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका के बहुत सारे बंदरगाह खरीद रखे हैं। पाकिस्तान इसने आधे से ज्यादा खरीद लिया, और आने वाले 30 सालों में मेरे को लगता है कि पाकिस्तान पूरा
हड़प लेगा ये, ठीक है। इसी के साथ इसमें म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया। यहाँ पे इसने बहुत मतलब ये क्या करता है, किसी भी देश को पहले उधार देता है, उधार दे दे के फिर उसके क्या करता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये खरीद लेता है। तो इस तरीके से इसका यहाँ तक कि न्यूयॉर्क में, मलेशिया में, यहाँ पे भी इसने बहुत सारी चीजें क्या कर रखी है, बिल्कुल पूरी अपने तरफ कर रखी है, ठीक है। तो चीन जो है वो आपका इस तरीके से काम करता है। सिमिलरली अभी देखिए, अब मैं बताती हूँ आप लोगों को, चीन ने क्या, चीन की कुछ एप्स थी जैसे टिकटॉक थी, यूसी ब्राउजर था, ठीक है, लाइकी थी, ये सारी की सारी जो एप्स थी वो हमारी भारतीय सरकार ने अभी क्या की है, बैन कर दी है, ठीक है। अब देखो ये बैन जो है ये किया गया है, इसके दो कारण है। पहला कारण तो चीन के साथ हमारे मुद्दे चल रहे हैं वो है ही है। दूसरा कारण क्या है, इसकी जो एप्स थी वो सारी की सारी किस लिए बनाई जाती है, हमारे यूथ को डाइवर्ट करने के लिए बनाई जा रही है। देखिए ना, आप कितने बच्चे पढ़ाई छोड़ के टिकटॉक में लग रहे थे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे यूथ को डाइवर्ट कर रहा है, ठीक है। और यहां से पैसा कमा रहा है वो बात अलग है, भारत का पैसा चीन में जा रहा है वो तो जा ही रहा है, इसके अलावा हमारा यूथ भी डाइवर्ट हो रहा है। जबकि इसके देश में ऐसी किसी प्रकार की ऐप नहीं चलती है। आप देख लीजिए, आपने अगर टिकटॉक में किसी चाइनीज का वीडियो देखा हो तो आपको सारे इंडियन ही मिलेंगे। प्लस ये क्या करता है, जो आपकी जो एप्स है उससे क्या करता है, ये आपका डेटा भी ले लेता है। चीन की किसी भी ऐप को इंस्टॉल करेंगे ना तो वो हमेशा आपसे आपकी लोकेशन मांगेगा। अरे इसको लोकेशन की क्या जरूरत है, हमेशा ये लोकेशन मांगता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, आपका जो पर्सनल डेटा है उसे भी ले लेता है। मतलब हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है, ये हमारे बारे में सब जानता है। जो जो भी उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं, जितना भी आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें एंटर करते हो, चीन के पास में सारी जाती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका किसके बारे में था, चीन के बारे में। तो लेकिन हमारा जो अभी व्यापार है वो किसके साथ में सबसे ज्यादा, अमेरिका के साथ में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि चीन की जो आपके प्रोडक्ट्स हैं चीन के ना खरीदें आप, ठीक है ना, स्वदेशी अपनाएं ना। अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो विमोचन किया जाएगा इसके लेखक कौन थे, ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, ये पूछ रहा है इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो देखिए इसके लेखक कौन है, ऑप्शन ए दे रखा है कृष्णा सोबती, ऑप्शन बी दे रखा है आपको रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी दे रखा है सुधा मित्तल और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रस्किन बॉन्ड। अब ये रस्किन बॉन्ड नाम से चाहे आपको कुछ भी लगे, लेकिन रस्किन बॉन्ड एक भारतीय है। इन्होंने इस पुस्तक के अंदर अपने लेखक बनने के संघर्ष को लिखा है, साथ ही ये जो 16 साल की उम्र से जो संघर्ष कर रहे लेखक बनने के लिए उस चीज के बारे में लिखा। प्लस इन्होंने इंडिया के बारे में भी बहुत सारी चीजें लिखी है। तो आपको अगर ये बुक मिले तो आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये शायद आज बहुत ही मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो ये सैनिटाइजिंग है, ठीक है, सैनिटाइपिंग नहीं है, सैनिटाइजिंग डिवाइस है और ये है आपका शुद्ध, ठीक है। ऑप्शन ए है आईआईटी दिल्ली ने, ऑप्शन बी है आईआईटी मुंबई ने, ऑप्शन सी है आईआईटी कानपुर ने, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो शुद्ध डिवाइस बनाया है ये बनाया है आईआईटी कानपुर में। क्या है शुद्ध डिवाइस में, देखो अभी क्या चल रही है, अपनी कोरोना संक्रमण चल रहा है, तो ये क्या है, एक तरीके का सैनिटाइजिंग डिवाइस है जो कि मोबाइल से ऑपरेट किया जाता है। किससे ऑपरेट किया जाता है, मोबाइल से, आपके मोबाइल से चलेगा। और ये क्या करता है, मात्र 15 मिनट में 10 बाय 10 के कमरे को पूरी तरीके से सैनिटाइज कर सकता है, ठीक है। ये अभी अभी आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया है आपका शुद्ध डिवाइस, ठीक है ना। और इसमें क्या यूज किया जाता है, आपकी यूवी टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की गई है, अल्ट्रावायलेट रेज इसके अंदर यूज की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे 2020 के वॉन करमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये जो पुरस्कार है ये किसको मिला है, ये मिला है के शिवान को। किसे मिला है, के शिवान को। मैं बता दूं के शिवान कौन है, के शिवान जो है इसरो के चेयरमैन है। कौन है, इसरो के चेयरमैन है। आपने देखा होगा वो चंद्रयान 2 के समय मोदी जी जिसको गले लगा रहे थे, बहुत आ रहा था ना न्यूज में, वो आपके के शिवान है, ठीक है। ये जो आपके के शिवान है ये इसरो के चेयरमैन है और ये पहले ऐसे भारतीय है जिनको वॉन करमन पुरस्कार मिला है। और ये जो वॉन करमन पुरस्कार है ये आपको पता है कौन देता है, ये देता है आपको इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स जो है ये अवार्ड देती है। और ये इस बार सम्मान किसको प्राप्त हो रहा है, के शिवान को प्राप्त हो रहा है। अच्छा, अब इसरो के बारे में बात हुई, मैं तो थोड़ा बहुत इसरो के बारे में बता देती हूँ। इसरो क्या है आपका, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 में, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपका, बेंगलोर के अंदर है, ठीक है।
ये था इसरो के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल पर बैन लगा दिया? ये तो अभी अपना मुद्दा चल ही रहा था थोड़े टाइम पहले। इसमें ऑप्शन ए दे रखा है श्रीलंका, भूटान, नेपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? नेपाल। और अभी अभी तो एक और आया है, नेपाल ये कह रहे हैं, नेपाल वाले लोग जो है, नेपाल के मंत्री ये कह रहे हैं कि जो राम जी थे ना वो नेपाल से बिलोंग करते थे। ठीक है ना, अभी तो ये एक और चल रहा है नया, अभी न्यूज डिलीवर हुई है ये। ठीक है, तो नेपाल ने क्या किया है, दूरदर्शन को छोड़ के जितने भी भारतीय न्यूज चैनल है सब पे बैन लगा दिया। ये क्या हुआ था इसमें, कि हुआ क्या था इसके अंदर कि भारत ने जो है वो नवंबर महीने में पिछले साल एक मानचित्र जो है वो निकाला था नया। तो उसमें क्या है कि उसको लेके मुद्दा उठ गया था नेपाल में कि भाई वो काला पानी जो था उसमें उसने भारत को अपना बता दिया था। तो नेपाल ने जो है वो ये कहा था कि नहीं ये तो हमारा है। फिर नेपाल ने क्या किया, अभी नया मानचित्र डाला, उसमें उसने भारत के कुछ हिस्सों को अपने मानचित्र में जो है वो ऐड कर लिया। तो इससे भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच में विवाद हो गया। ठीक है, और अब तो नए नए विवाद आ रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये कह रहे हैं कि जो राम जी है वो नेपाली थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? तो ये जो है आपका विश्व का पहला देश बना है आपका कौन सा? रूस। कौन सा बना है? रूस, रशिया। ठीक है ना, रूस की सेचनोवा यूनिवर्सिटी में इस वैक्सीन को तैयार किया गया है और इस वैक्सीन का नाम क्या है? गैम कोविड वैक लायो। गैम कोविड वैक लायो इस वैक्सीन का नाम रखा गया है। ठीक है, रूस की जो राजधानी है वो आपकी मॉस्को है। अच्छा, रूस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रूस में एक वर्ड आता है ड्यूमा, ये बहुत बार परीक्षाओं में भी आ चुका है। ये ड्यूमा क्या होता है? रूस की जो संसद है ना उसे ड्यूमा कहा जाता है। और रूस के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। रशिया के साथ में हमारे बहुत अच्छे जो है वो रिश्ते हैं। ठीक है, क्योंकि जब 1971 की वॉर हुई थी तब भी रशिया ने हमारा साथ दिया था, तो रशिया के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स है भारत के। ठीक है, तो अभी जो पहला वैक्सीन ट्रायल जो इन्होंने पूरा किया वो किसने किया है? रूस ने किया। उन्होंने एक वैक्सीन भी लॉन्च कर दी है, देखो कब तक आती है। ठीक है, हमारे यहाँ भारत में भी जो है वो इंट्रोड्यूस की जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट से, देखो कब तक आती है। वो कहा जा रहा है 15 अगस्त तक कुछ पॉजिटिव न्यूज मिलेगी कोरोना वैक्सीन के बारे में। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? मतलब पहली बार भारत से सूखी मिर्च दूसरे देश में गई है। ऑप्शन दे रखे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो इसका जो आंसर है वो आपका है बांग्लादेश। बांग्लादेश में हमने सूखी मिर्च का जो है वो परिवहन किया है, वो भी रेलवे से। ठीक है, और ये जो सूखी मिर्च है ये कहां से भेजी गई है? ये भेजी गई है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से। ये जो सूखी मिर्च है ये बांग्लादेश भेजी गई है। अच्छा, बांग्लादेश हमारा बहुत अच्छा मित्र है, क्योंकि 1970 वॉर में जब ये बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो रहा था तो तब हम लोगों ने इनकी क्या की थी? बहुत हेल्प की थी। ठीक है, अब अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? भूटान, सॉरी बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका की मलमल बहुत फेमस थी। ठीक है, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ की जो करेंसी है वो है टका। ठीक है, साथ ही में यहाँ के जो प्रधानमंत्री अभी वो शेख हसीना है। इसके साथ में यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गंगा नदी को यहाँ पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी को क्या कहा जाता है? यहाँ पद्मा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ 10th क्वेश्चन, हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि किस देश के प्रधानमंत्री ने रद्द करने की घोषणा की है? तो हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि जो है वो आपकी रद्द करने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। अब ये हांगकांग में क्या है? ये चीन से रिलेटेड ही न्यूज है। इसमें क्या हुआ था कि हांगकांग में चीन के विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध में ऑस्ट्रेलिया ने ये जो प्रत्यार्पण संधि है इसको क्या कर दिया है? रद्द करने की घोषणा की है। ठीक है, हांगकांग की जो कैपिटल है वो कैनबरा है और साथ ही में इसके जो प्रेसिडेंट है वो स्टैक मॉरिसन है। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? स्टैक मॉरिसन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन 11th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस अभी आपका कब बनाया जाता है? 15 जुलाई को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? 15 जुलाई को। अच्छा, ये दिवस बनाया क्यों जाता है? इस दिवस का उद्देश्य क्या होता है? युवाओं में बेहतर आजीविका के लिए कौशल विकास के बारे में लोगों को जागरूकता प्रदान करना ही इस युवा कौशल दिवस का उद्देश्य है। ठीक है ना, और ये जो कौशल युवा दिवस है ये किसने बनाना शुरू किया था? मतलब किसने इसकी घोषणा की थी? इसकी घोषणा की थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएन ने।
अगर अपन यूएन की बात करेंगे तो यूएन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और अभी एट प्रेजेंट इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है? एंटिनो। कौन है? एंटोनिया। कौन है? एंटोनियो जो है वो इसके जनरल सेक्रेटरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रोको टोको अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? देखो, रोको टोको अभियान किस राज्य ने सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या छत्तीसगढ़? तो ये शुरू किया है आपका किसने? मध्य प्रदेश ने। किसने शुरू किया रोको टोको? आपका मध्य प्रदेश ने जो है वो ये शुरू किया है। ठीक है, इस रोको टोको अभियान में क्या है? रोको टोको अभियान में यह है कि जो भी मास्क नहीं पहनेगा उसको मास्क दिया जाएगा और उससे 20 रुपए लिए जाएंगे। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे एक और मुहिम चालू हुई थी, जो हुई थी जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना जो है वो आपका क्या था कि इसमें यह था कि जो है वो मास्क बनाए जाएंगे और कितने रुपए में बेचे जाएंगे? सरकार को 11 रुपए में बेचे जाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ में एक और यहाँ पे सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है जिसने पीएम स्वानिधि योजना जो है वो शुरू की है। ये क्या है पीएम स्वानिधि योजना? इसमें क्या है? ये बेसिकली प्रधानमंत्री स्ट्रेट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है। इसमें क्या है आपका? देखो, अभी कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन रहा था, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका कि बिल्कुल व्यापार एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। स्पेशली जो बहुत ज्यादा गरीब है, जो रेड़ी वगैरह लगाते थे, थड़ी वगैरह लगाते थे, उन लोगों के साथ में सबसे ज्यादा ये हुआ है। तो उनके लिए क्या किया है सरकार ने कि उनको जो है वो 10,000 रुपए लोन दिए जाएंगे। इस आपकी स्वानिधि योजना के तहत आप क्या किया जाएगा? उन लोगों को 10,000 रुपए लोन दिया जाएगा, सो दैट वो अपना बिजनेस वापस सेटअप कर ले। ठीक है, चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। अभी आपको पता ही है राजस्थान में अभी हमारा नया मुद्दा चालू हुआ है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में। तो जो सचिन पायलट है वो क्या है? अलग हो गए हैं। तो यहाँ पे अब देखिए अशोक गहलोत ने तत्काल फैसला लिया है, सचिन पायलट को हटा दिया है प्रदेश अध्यक्ष से। और अभी जो नए प्रदेश अध्यक्ष है वो कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? गोविंद सिंह डोटासरा को जो है वो नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पर्यटन मंत्री जिनको पद से हटाया गया है वह, मतलब क्या किया गया है? ये जो पर्यटन मंत्री थे ये भी क्या है? सचिन पायलट के साथ चले गए। ये भी कौन थे? सचिन पायलट के साथ ही इन्होंने भी क्या किया? कांग्रेस छोड़ दी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए दे रखा है रमेश चंद मीणा, सचिन पायलट, भंवर सिंह भाटी या विश्वेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? विश्वेंद्र सिंह। क्या है आपका? विश्वेंद्र सिंह। विश्वेंद्र सिंह को जो है अभी वो पर्यटन मंत्री पद से हटा दिया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नए युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं वह है। तो राजस्थान के जो नए कांग्रेस युवा अध्यक्ष बने हैं वो हेम सिंह शेखावत, गणेश घोकाटा, राकेश पारिक या मुकेश बाखर। ठीक है ना, ये बाखर था, ये थोड़ी सी आज क्या है प्रिंटिंग मिस्टेक रही है, कल से नहीं रहेगी क्योंकि मैं चेक कर लूंगी। तो इसका सही आंसर है गणेश। ठीक है ना, तो राजस्थान के नए युवा कांग्रेस अध्यक्ष ये बने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आज अपना करंट जीके के जो 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, मैं वैसे रोज आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगी, आज मैंने 15 क्वेश्चन कराए हैं, कल से अपन 20 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और ये जो करंट जीके से रोज पढ़ेंगे और ये सुबह 6 बजे मेरी क्लास रहेगी और सुबह सुबह उठते ही आप अगर एक बार ये क्वेश्चंस लर्न कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा रहेगा। प्लस मैं आप लोगों को एक राय देना चाहूंगी कि आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना उससे रिलेटेड एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है ना, जैसे मैं अभी मध्य प्रदेश का बता रही थी, तो मध्य प्रदेश में रोको टोको आंदोलन है, लेकिन इसके अलावा भी वहां पे बहुत सारी चीजें चली है, जैसे जनशक्ति योजना चली है ना, पीएम स्वानिधि योजना चली है। तो ये सारे भी उससे रिलेटेड भी आप पढ़ लेंगे ना तो आपके एक बार पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? धन्यवाद।